मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में चैप्टर 2 कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज स्टार्ट करेंगे। और पिछली क्लास में चैप्टर फर्स्ट सीक्वेंस के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्लीट करवाए थे। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 का बेसिक कंप्लीट करवाएंगे। और टोटल कितनी एक्सरसाइज हैं चैप्टर 2 में, उसकी भी हम आपको जानकारी दे देते हैं। आपको कितनी एक्सरसाइज कंप्लीट करना है इस चैप्टर में? 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 काउंट अगर करेंगे एक्सरसाइज तो 2.1 से लेके 2.7 तक आपको कंप्लीट करना है। टोटल इस चैप्टर में 7 एक्सरसाइज हैं, कंप्लीट करना है 1 बाय 1। इस क्लास में हम आपको एक्सरसाइज 2.1 का बेसिक कंप्लीट करवाएंगे। अगली क्लास में इसके क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल करवाएंगे। एक बात आपको और ध्यान रखना है, यहां पर एक तिकड़म का खेल है। देखो कैसे, जब आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट करोगे फिर 2.2 का बेसिक आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन, फिर एग्जाम्पल सॉल्व करोगे। अलग अलग तो आपको ऐसा करना ही करना है, अलग अलग आपको ऐसा करना ही करना है। पहले बेसिक आपको कंप्लीट करना है, उसके बाद 1 बाय 1 क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल आपको कंप्लीट करना है। लेकिन एक और बात आपको ध्यान रखनी है जो इस चैप्टर में है, क्या देख लो। जब आप एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल सॉल्व करोगे बेसिक कंप्लीट करने के बाद, क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल जब सॉल्व करोगे तो इसका बेसिक यूज होगा। 2.1 का बेसिक यूज होगा 2.2 के क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल में जब सॉल्व करोगे। ये तिकड़म है, आपको समझना है। जब आप एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो इन दोनों का बेसिक इसमें यूज होगा। ये तिकड़म है, ये आपको समझना है। मजा आ जाएगा भाई, 1 बाय 1 एक्सरसाइज का गर्दा उड़ा ही देंगे। अब बात करेंगे जब आप 2.4 के क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल सॉल्व करोगे। इन 3 एक्सरसाइज का बेसिक इसमें यूज होगा। इसका तो अलग ही आपको बेसिक पढ़ना पड़ेगा, फिर बाद में क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल सॉल्व करोगे। तो बाद में जब क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तब हम आपको बताते हैं कि आपको क्या ध्यान रखना है। इसका बेसिक और 1, 2, 3 इन 3 एक्सरसाइज का बेसिक जरूर ध्यान रखना, क्योंकि इसमें यूज होगा। अगर हम बात करें 2.5 एक्सरसाइज की, इसका आप अलग से बेसिक तैयार करोगे, उसके बाद क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल सॉल्व करोगे। लेकिन इसके बेसिक के साथ साथ इन 4 एक्सरसाइज का बेसिक इसमें यूज होगा जब क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल सॉल्व करोगे। जैसे हम इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए और इसके लिए बता रहे हैं, सेम टू सेम इसके लिए भी होगा। इसका आप अलग से बेसिक तैयार करोगे, उसके बाद क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल जब सॉल्व करोगे तो इसका बेसिक यूज होगा क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल में। लेकिन इस एक्सरसाइज के पीछे जितनी एक्सरसाइज हैं इसका भी बेसिक इसमें यूज होगा। ये ज्वाइंट है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। जब ऐसा कर सकते हो तो हम वादा करते हैं आपसे, इस चैप्टर का क्वेश्चन या फिर एग्जाम्पल कहीं आपको दिख जाए, आप सॉल्व कर सकते हो विद इन सेकेंड में। जब आप 2.7 के क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो इसका बेसिक तो पहले से तैयार करोगे, तो इसका बेसिक यूज होगा क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल में। लेकिन साथ में ये जो पीछे की एक्सरसाइज हैं 6, इनका भी बेसिक यूज होगा।
इसका बेसिक तो यूज होगा जरूर, लेकिन इससे पीछे वाले एक्सरसाइज का जितना बेसिक है वो भी यहाँ पर यूज होगा जब क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल सॉल्व करोगे। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा जो हम आपको बताना चाहते हैं। मीन्स कहने का है आपको भूलना नहीं है 2.1 का जब हम बेसिक इस क्लास में कंप्लीट करवाएं, इसको जब तक ध्यान रखना है तब तक 2.7 तक एक्सरसाइज कंप्लीट ना हो जाएं इस चैप्टर के सभी का। 2.1 का भी बेसिक आपको ध्यान रखना है, 2.3 का भी ध्यान रखना है। अगर आप 2.6 के क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हो तो 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 इसका बेसिक ध्यान रखना है, और जो अगली एक्सरसाइज चला रहे हो उसका भी बेसिक यूज होगा, और पीछे वाली जो एक्सरसाइज है उसका भी बेसिक यूज होगा। ये हम आपको बताना चाहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको 2.1 का बेसिक पढ़ लेना है अच्छे से, तो हेडिंग डाल लो इनफाइनाइट सीरीज। सभी स्टूडेंट हेडिंग डाल लो। पहले इसको हम रफ करते हैं और बढ़ जाते हैं आगे। हेडिंग का डालना है, यहाँ पे नंबर फर्स्ट आपको डालना है, ठीक है। और इनफाइनाइट सीरीज सभी स्टूडेंट हेडिंग डाल लो। हेडिंग डालने के बाद में पहले आपको ये समझना है इनफाइनाइट सीरीज क्या है। यहाँ पर जो लिखेंगे जनरल में, जैसे सीरीज तो आपको पता ही है, क्लास 11th में AP GP आपने कंप्लीट की है, तो उसी कैटेगरी की हम लिखेंगे लेकिन जनरल टर्म में। अभी न्यूमेरिकली वैल्यू में नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी आपको सिखा रहे हैं, फिर जब क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तो वहाँ पर हमको सीरीज मिलेंगी न्यूमेरिकली वैल्यू। लेकिन यहाँ पर आपको लिखना है द सीरीज U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट 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 प्लस UN प्लस डॉट 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 डॉट। ये है इनफाइनाइट सीरीज। जो हमने हेडिंग यहाँ पे डाली है वही यहाँ पे हमने सीरीज लिखी है। अब करना क्या है, इस सीरीज को हम बोलेंगे इनफाइनाइट सीरीज, लेकिन इसको आप क्लोज करके भी लिख सकते हो। जैसे ये ओपन है, इसका क्लोज देख लो। क्लोज में अगर हम बात करें सिग्मा लेंगे, क्योंकि सिग्मा क्या होता है, सम ऑफ टर्म, पदों का योगफल होता है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे लिखें n इक्वल 1 से इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ पे 1 है ना, क्योंकि 1 से फिर 2, 2 से 3 ऐसे, n इक्वल 1 से इनफाइनाइट, और इनको हम क्लोज करके लिख देंगे UN। अगर हम वैल्यू डालेंगे n की 1 तो U1 ये मैच हो जाएगा, 2 डालेंगे तो ये मैच हो जाएगा, और 3 डालेंगे तो ये मैच हो जाएगा, n डालेंगे तो ये मैच हो जाएगा, और इनफाइनाइट है तो आगे ये सीरीज चलती रहेगी। कहने का मेरा ये मतलब है, ये जो सीरीज आपको दिख रही है ये ओपन है, इसका क्लोज हमने यहाँ पे लिखा है। अब इसको कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे n इक्वल 1 से इनफाइनाइट है, अगर इसे हटा दो फिर भी इनफाइनाइट सीरीज ही बोलते हैं, ऐसे करके लिख सकते हो इसको, समझ गए। और यहाँ पे लिख लो इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीरीज। यहां तक आपको लिखना है इस हेडिंग में। अब आपके समझ में आ गया होगा, जो भी हम इसके आगे का बेसिक पढ़ाएंगे तो यही सीरीज हम लेंगे, और इसी सीरीज में कुछ ना कुछ हम करते रहेंगे और आपको समझ में आता रहेगा। अब आपको हेडिंग डालना है टाइप ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, तो यहाँ पे डाल देते हैं टाइप ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। और जैसा हम लिख रहे हैं ऐसे ही आपको कॉपी पे लिखना है।
सभी स्टूडेंट हेडिंग डाल लो। हेडिंग डालने के बाद में आपको नंबर फर्स्ट में फिर हेडिंग डालना है, ये कॉपी पे बीच में हेडिंग डालना है, फिर ये किनारे पर आपको डालना है और यहाँ पे हेडिंग डालना है कन्वर्जेंट सीरीज। क्या हेडिंग डालना है? कन्वर्जेंट सीरीज। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कन्वर्जेंट लिखा है और चैप्टर में कन्वर्जेंस लिखा है। हमने आपको चैप्टर फर्स्ट पढ़ाया, कंप्लीट करवाया, तो उसमें हमने क्या बताया था? हमने उसमें बताया था कन्वर्जेंस कहो या फिर कन्वर्जेंट एक ही बात होती है। कन्वर्जेंस कहो चाहे कन्वर्जेंट एक ही बात होती है। ऐसे ही डाइवर्जेंट या फिर डाइवर्जेंस एक ही बात होती है। ये दो वर्ड है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। क्वेश्चन में कन्वर्जेंस लिखा हो कोई दिक्कत नहीं है, कन्वर्जेंट लिखा हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसमें हम आपको बताते हैं कि कन्वर्जेंट सीरीज, ये इनफाइनाइट जो सीरीज है, कन्वर्जेंट सीरीज कब बोलेंगे देख लो। जैसे यहाँ पर हमने एफ सिग्मा यूएन ले लिया। अब सिग्मा यूएन है क्या? ये सिग्मा यूएन यही तो है, ये क्लोज है और इसको बोलेंगे ओपन। तो U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट 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 प्लस UN प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये तो हमने ऊपर से ही देख के लिख लिया। अब कन्वर्जेंट सीरीज इसको कब बोलेंगे? देखो, यहां से यहां तक आपको लेना है टर्म सीरीज के, आपको यहां से लेके यहां तक टर्म लेना है। कहने मतलब है n पदों तक आपको लेना है टर्म। तो जब लेना है तो हम क्या करेंगे? SN लिख लेते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब रीजन ये निकला ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कन्वर्जेंट में क्या होता है? कन्वर्जेंट में यही तो होता है, हमको लिमिट चाहिए होती है। चाहे आप UN यहाँ पे लिख लो, और चैप्टर फर्स्ट में हमने AN सीक्वेंस कंप्लीट किया था तो AN बताया था, या XN लिख सकते हो। ये nth टर्म होते हैं। जब सीक्वेंस आप पढ़ रहे हो तो बोलेंगे nth टर्म ऑफ सीक्वेंस। और अगर ये लिखा है UN तो इस चैप्टर में UN को क्या बोलेंगे? nth टर्म ऑफ द सीरीज, nth टर्म ऑफ द सीरीज। तो n पदों तक आपको सीरीज लेना है और उसको बोलना है SN, क्योंकि फिर हम लिमिट आपको बताएंगे। अगर इसकी लिमिट ए फाइनाइट क्वांटिटी आती है, ए फाइनाइट क्वांटिटी आती है तो हम बोलेंगे सीरीज क्या है? कन्वर्जेंट है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या ले लिया? SN ले लिया। अब SN हम निकालेंगे ए फाइनाइट क्वांटिटी। तो देख लो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे U1 प्लस U2 प्लस U3 और प्लस डॉट 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 प्लस UN। इतना काम करने के बाद में फिर आपको क्या करना है? यहाँ पे लिखना है नाउ, और फिर यस इक्वल लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे लिखना है SN। यहाँ पर आपको सीरीज दिख रही है। जब क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल सॉल्व करवाएंगे तो वहाँ पर आपको n पदों तक का योगफल फार्मूला यूज करके एक क्लोज आंसर शीट निकलेगी। जैसे आपने AP कंप्लीट ही की थी क्लास 11th में और GP, तो आप क्या करते थे? एक सीरीज मिलती थी तो आप SN निकाल लेते थे। जब क्वेश्चन आएंगे तब हम SN निकालेंगे। अभी आप सीख सकते हो कि SN यहाँ पर ये सीरीज है, AP भी हो सकती है, GP भी हो सकती है। जब क्वेश्चन होगा तो यहाँ पर हम देख लेंगे AP है तो AP का SN फार्मूला लगाएंगे, अगर GP है GP का लगाएंगे फार्मूला। लेकिन आपको निकालना क्या है? यहाँ पर आपको SN की लिमिट निकालना है। और क्या निकालना है? ए फाइनाइट क्वांटिटी। अगर आती है आंसर शीट ए फाइनाइट क्वांटिटी, तो ए फाइनाइट क्वांटिटी आपको पता ही है, प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट को छोड़ के एनी वैल्यू क्या बोलेंगे? ए फाइनाइट क्वांटिटी। अगर लिमिट की वैल्यू ए फाइनाइट क्वांटिटी आती है तो हम बोलेंगे
ये जो इनफाइनाइट सीरीज है ये क्या है, कन्वर्जेंट सीरीज है, इसको आपको समझना है। अब यहां पर आपको लिख देना है, हैंस करके लिख दो या फिर देन करके लिख दो। चलो यहां पे देन करके लिख दो। देन सिग्मा UN इज कॉल्ड, सिग्मा UN इज कॉल्ड कन्वर्जेंट। सिग्मा UN इज कॉल्ड कन्वर्जेंट। समझ गए? ये प्रोसेस है, क्वेश्चन सॉल्व करो चाहे एग्जाम्पल। अब इसको नोट करो। अब सेकेंड हम डालेंगे डाइवर्जेंट सीरीज। तो डाइवर्जेंट सीरीज जो भी इनफाइनाइट सीरीज है तो कब कहेंगे डाइवर्जेंट है। चलो भाई इतना आपने कंप्लीट किया है, अब इसको हम रफ करते हैं। अभी ये नंबर फर्स्ट में ही आपको लिखना है, रफ होने के बाद ही आगे बढ़ाएंगे। ये तो कंप्लीट कर ही लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड लिखो। अगर चाहो तो इसका एग्जाम्पल दे दें तो क्लियर और हो जाएगा। चलो पहले एग्जाम्पल देख लो, जब आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे एक्सरसाइज के तब तो हम करवाएंगे ही, लेकिन यहाँ पर आपको क्लियर करवाते हैं, ठीक है। एक सीरीज ले लेते हैं हम, एग्जाम्पल लिख लो। इफ सिग्मा UN इक्वल 1 + 1/2 + 1/3, यहाँ पे 2 ही आपको रखना है, 3 नहीं रखना है, ठीक है। और प्लस डॉट 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 डॉट, और यहाँ पर आपको 1/2 की होल पावर n-1 लिख लेना है, ठीक है। प्लस फिर आगे डॉट 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 डॉट। ये क्या है, इनफाइनाइट सीरीज है। अब आपको बताना है ये कन्वर्जेंट है या नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने क्या बताया था, इनफाइनाइट सीरीज आपको दिख जाए तो क्या लेना है, उसमें से SN निकालना है। तो हम क्या करेंगे, SN लिखेंगे कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। मतलब चाहे ऐसे लिखो चाहे n टर्म लिखो, यहाँ पे एक ही बात है। तो SN 1 + 1/2 + 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 की होल पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/2 की होल पावर n-1। अब देखो ये सीरीज आपको पावर में दिख रही है, 1/2 की होल पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है n-1। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो सीरीज आपको दिख रही है क्या है, GP है, GP। अब GP का यहाँ पे फार्मूला लगेगा, तब उसके बाद आपको लिमिट मिलेगी ए फाइनाइट क्वांटिटी, तब ये सीरीज इनफाइनाइट जो है कन्वर्जेंट बोल सकते हो। तो GP का फार्मूला तो याद ही होगा, आपको लिख लेना है सम ऑफ n टर्म a 1 - r की पावर n/1 - r। ये फार्मूला लगता है जब r की वैल्यू क्या हो, 1 से ग्रेटर हो या 1 से लेस हो। r की वैल्यू 1 से लेस। और सेकंड जो फार्मूला है इसका SN इक्वल a r की पावर n-1/r-1। अलग अलग कंडीशन पर अलग अलग यूज होते हैं फार्मूले। तो r की वैल्यू अगर 1 से लेस है तो ये फार्मूला लगेगा GP का, तब आप सम बता सकते हो सीरीज का। r ग्रेटर देन 1 पे ये फार्मूला लगेगा, समझ गए। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको कॉमन रेशियो निकालना है, सार्वनुपात, क्योंकि r को बोलते हैं सार्वनुपात, a को बोलते हैं फर्स्ट टर्म मीन्स प्रथम पद, और n क्या है, नंबर ऑफ टर्म।
कहने मतलब है यहाँ पे जो n आपको दिख रहा है ये n-1 दिख रहा है, लेकिन अगर देखा जाए इस सीरीज के कितने टर्म हैं, n टर्म है। जैसे आपने सीरीज पढ़ी होगी, अब कहाँ पढ़ी है, क्लास 11th में जीपी। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसी जब सीरीज होती है तो इसमें कितने टर्म होते हैं, n होते हैं। पावर ना देखो, पावर में n-1 ही आता है, लेकिन अगर टर्म की बात करें तो आप बोलोगे इस सीरीज में n टर्म है, तो इसमें भी क्या होंगे, n ही होंगे। तो ये अलग से कहीं ना कहीं आपको नोट करना है और फार्मूला आपको ध्यान रखना है कि Sn का हमें लगाना है r<1 पे और r>1 पे। दोनों फार्मूले हमने लिखवा दिए हैं, कहीं ना कहीं अलग से लिख लेना है। तो देखना पड़ेगा कॉमन रेशियो किस हिसाब से निकलेगा, उसी के हिसाब से हमें फार्मूला यूज करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वेयर a इक्वल लिखना है, फर्स्ट टर्म 1 है। अब इसको हटा दें, ये जान गए हो ये जीपी है, ठीक है। r की वैल्यू अगर निकालेंगे तो कैसे निकालोगे, जानकारी है, मतलब अगर कॉन्सिक्यूटिव टर्म लेते हो क्रमागत, कोई दो ले लो, तो सेकेंड टर्म में फर्स्ट का डिवाइड लगाना है, सेकेंड टर्म में फर्स्ट का डिवाइड लगाना, तो क्या निकलेगा 1/2, ऐसे r निकलता है। चाहे आप ये ले लो कॉन्सिक्यूटिव, लेना क्रमागत ही है। तो अगर थर्ड टर्म लेते हो और थर्ड टर्म से पहले क्या है, सेकंड टर्म, इसका डिवाइड लगा दो, ये कट गया, तो क्या निकला 1/2। मतलब कैसे भी निकालो सेम निकलता है कॉमन रेशियो। जब सेम निकलता है तभी तो पहले से ही बता दिया था ये जीपी सीरीज है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, ये देखना है कि 1 से लेस है 1/2 या 1 से ग्रेटर। तो 1 से लेस है, तो 1 से लेस है तो फार्मूला आपको यूज करना है जो आपने लिख लिया होगा, हमने साइड से लिखवाया था। तो देखो यहाँ पे r निकाल लेते हैं, 1/2 1 से लेस है। अब Sn a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, ये फार्मूला लगेगा जब r जो है 1 से लेस है। इसको हम रफ कर देते हैं, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि इनफाइनाइट जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है या नहीं। इसको हम रफ करेंगे। अब देख लो यहाँ पे Sn इक्वल a की वैल्यू क्या है 1 है, r की वैल्यू 1/2 है होल पावर n और अपान में 1 माइनस 1/2। सॉल्व करेंगे Sn इक्वल, यहाँ पर तो ऐसे ही रखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ऐसे रखो और 1 की पावर n तो 1 मिलेगा और यहाँ पे 2 की पावर n। अगर देखा जाए डिनोमिनेटर में अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 में से हाफ माइनस करेंगे हाफ तो मिलेगा, तो 1/2 तो ऊपर जाएगा ये 2, मतलब Sn सिंप्लीफाई हो गया। अब आपको करना क्या है, यस के इक्वल लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लेके इसकी लिमिट निकालना है, ठीक है। अब देखो अगर ये फाइनाइट क्वांटिटी आती है तो ये जो सीरीज आपको दिख रही है इनफाइनाइट सीरीज, इसको बोलेंगे कन्वर्जेंट सीरीज। तो नाउ यस के इक्वल लिखना है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट और यहाँ पे Sn, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट Sn, ये आपने यहाँ पे निकाला है तो रख लो 1 माइनस 1/2 की पावर n। अब लिमिट की वैल्यू डाल दो, तो 1 माइनस 1/2 की पावर इनफाइनाइट। अब आपको इसकी वैल्यू बताना है, कैसे बताओगे, चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट किया था सीक्वेंस, तो उसमें हमने आपको बताया था a की पावर इनफाइनाइट, a ग्रेटर देन 1 है तो इनफाइनाइट देगा और a लेस देन 1 है तो क्या देगा 0। अब देखो कि a की वैल्यू 1 से ग्रेटर है 2, ये 2 जो है 1 से ग्रेटर है, तो इस कंडीशन के सामने आपको देख लेना है क्या बताया इनफाइनाइट, तो ये क्या बताएगा इनफाइनाइट बताएगा, ठीक है। तो 2 1 माइनस 1 इनफाइनाइट और यहाँ पर लिख भी देते हैं a की पावर इनफाइनाइट, लिख लेना है a ग्रेटर देन 1 पे इनफाइनाइट देगा और a लेस देन 1 पे
0 देगा। ठीक है, अब यहाँ पर और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या देगा 1/∞ 0 देगा। तो लिख लो 1 - 0 क्या मिला 2। तो ये 2 जो है क्या बोलेंगे, ए फाइनाइट क्वांटिटी है। लिख लो यहाँ पे ए फाइनाइट क्वांटिटी। ए फाइनाइट क्वांटिटी वैल्यू निकली है यस की। तो आप बता सकते हो कि यस की अगर ए फाइनाइट क्वांटिटी वैल्यू निकली है तो ये जो इनफाइनाइट सीरीज दिख रही है ये कन्वर्जेंट है। तो हैंस करके आपको लिख देना है सिग्मा UN इज कन्वर्जेंट। और एक बात हम आपको लिखवा देंगे कि जो भी इनफाइनाइट GP सीरीज हैं वो ऑलवेज कन्वर्जेंट होती हैं। नोट करके आपको लिख लेना है। इसको हम रफ करेंगे। अब इसके बाद में आपको कहीं ना कहीं लिख लेना है नोट, या फिर इसके आगे लिखना है। इतना नोट कर लिया होगा, अब इसके आगे जो लिखवाएंगे वही आपको नोट करना है। आप लोग हेडिंग डाल लो नोट और उसमें लिख लो इफ ऑल इनफाइनाइट GP सीरीज ऑलवेज कन्वर्जेंट। नहीं लिखा है तो लिखवा देते हैं। इसके बाद आपको लिखना है नोट इफ ऑल इनफाइनाइट GP सीरीज ऑलवेज कन्वर्जेंट। लेकिन कंडीशन आपको ध्यान रखना है, R की वैल्यू 1 से लेस होना चाहिए। ठीक है, तो आपको अगर क्वेश्चन मिल जाए MCQ तो डायरेक्ट आपको टिक लगा देना है। ठीक है, कहीं मिल जाए MCQ सीरीज अगर है इनफाइनाइट, अगर वो इनफाइनाइट सीरीज GP है और कॉमन रेशियो 1 से लेस निकल रहा है तो डायरेक्ट आपको टिक लगा देना है। वो इनफाइनाइट सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। अब इसको हम रफ करेंगे। अब नेक्स्ट आपको बताते हैं डाइवर्जेंट सीरीज। कब इनफाइनाइट सीरीज को बोलेंगे डाइवर्जेंट सीरीज। तो आपको यहाँ पे नंबर 2 में लिखना है और फर्स्ट अभी चल रहा है 4 आपको डेफिनेशन तैयार करना है। फिर उसके बाद 2nd पॉइंट में बताएंगे, फिर उसके बाद 3rd पॉइंट में बताएंगे, फिर उसके बाद 4th पॉइंट में बताएंगे, उसके बाद 5th पॉइंट में बताएंगे। 5 पॉइंट हैं, ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, हेडिंग डालना है डाइवर्जेंट सीरीज। यहाँ पर भी हम ले लेते हैं इनफाइनाइट सीरीज U1 + U2 + U3 प्लस डॉट 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 प्लस UN प्लस डॉट 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 डॉट। ये इनफाइनाइट सीरीज है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इनफाइनाइट सीरीज मिल जाए, आपको SN वहाँ से निकालना है। जैसे हमने SN यहाँ से यहाँ तक लिखा है और SN क्या होता है, n पदों तक का योगफल, बोलते हैं सम ऑफ n टर। तो U1 + U2 + U3 और प्लस UN, इतना समझ गए। इनफाइनाइट सीरीज में आपको पकड़ना है सम ऑफ n टर्म, SN बोलेंगे। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, नाउ लिमिट निकालना है। S इक्वल लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट SN। जब लिमिट निकालोगे SN की, ठीक है, तो या तो इनफाइनाइट निकलेगी या फिर माइनस इनफाइनाइट निकलेगी। तो इनफाइनाइट या फिर माइनस इनफाइनाइट तो क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट सीरीज। तो देन सिग्मा UN इज डाइवर्जेंट। ये जो इनफाइनाइट सीरीज है ना, ये क्या है, डाइवर्जेंट सीरीज है। कब है, जब कंडीशन
में आपको इनफाइनाइट या फिर माइनस इनफाइनाइट निकले तो यस, तो आपको पता ही है कि Sn से यस फाइंड करते हैं। और पिछली क्लास में हम ये बता चुके हैं चैप्टर फर्स्ट में सीक्वेंस में कि अगर इनफाइनाइट कहीं दिख जाए या फिर माइनस इनफाइनाइट कहीं दिख जाए तो आपको टिक लगा देना है। अगर MCQ क्वेश्चन मिल जाए डाइवर्जेंट, ए फाइनाइट क्वांटिटी में कन्वर्जेंट आपको टिक लगाना है। केवल इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट पे डाइवर्जेंट सीरीज होगा। अब इसको हम रफ करेंगे। अब एक एग्जांपल से आपको क्लियर करवाते हैं। जैसे कन्वर्जेंट सीरीज की डेफिनेशन करवा दी थी, फिर एग्जांपल से हमने आपको समझा दिया था। तो यहाँ पर एग्जांपल लिख लो इसका। यहाँ पर हम लिख लेते हैं इफ सिग्मा UN इक्वल 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस n प्लस डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ से आपको क्या करना है, Sn लिखना है। आपको पता है सम ऑफ n टर्म, यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है। फिर उसके बाद आपको वैल्यू निकालना है। यहाँ से यहाँ तक हमने लिखा है, ठीक है। अब आपको पता है कि इसका सम देख लो। यहाँ पे क्लास 11th में आपने जो यहाँ पे लिखेंगे आप सीख चुके हो। तो सिग्मा n इक्वल 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस n। तो n इंटू n + 1/2, मतलब इसका डायरेक्ट ये होता है। या तो डायरेक्ट लिखो या फार्मूला लगा लो, क्योंकि ये जो है सीरीज क्या बन गई, AP बन गई। AP का फार्मूला तो जानते हो, देख लो। ये होता है सम ऑफ n टर्म। एक होता है n/2 2a + n - 1 × d। एक होता है जब लास्ट टर्म पता हो सीरीज में, तो Sn इक्वल n/2 a + n। ये आपको यूज करना है, ये वाला या फिर ये वाला इसमें। तो मेरे प्यारे बच्चों ये n है। तो आपको पता है अगर टर्म की बात करें, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर सीरीज में टर्म पता हो तो ये और ये आपको लगाना है। अगर सीरीज में लास्ट टर्म पता है तो ये लगेगा। कहने का मेरा ये मतलब है इन दोनों फार्मूलों में आपको n की ज़रूरत पड़ेगी। इस फार्मूले में d की ज़रूरत पड़ती है और इस फार्मूले में l की। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको कौन सा लगाना है, यहाँ पर ये वाला लगाना है, या फिर ये डायरेक्ट लिख लो, क्योंकि यहाँ पर जो टर्म है वो क्या है, सीरीज में n टर्म है। ये आपको समझना ज़रूर है जो हम आपको समझा रहे हैं। नहीं तो भाई इस चैप्टर में आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो। आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो अगर ये चीज़ें आपने समझी नहीं। तो समझाते हैं भाई। तो अगर ये AP है तो आपको पता है कि A इक्वल ये और D इक्वल क्या होगा, 2 - 1 = 1। A पता, D पता, और नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे अगर लिखोगे तो ये नहीं ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला लगा लो। कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो मेरे प्यारे बच्चों GP में बोलते हैं R को, और कॉमन डिफरेंस जो होता है D बोलते हैं AP में। ये जरूर आपको ध्यान रखना है। फिर एक बार रिपीट कर देते हैं। कॉमन रेशियो जो है उसको R बोलेंगे, वो GP में आपको मिलेगा, और D जो है कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। सार्व अनुपात या सार्व अंतर, हिंदी में दिक्कत नहीं आती है। कभी कभी क्वेश्चन में लिख देता है, AP में भी लिख देता है कॉमन रेशियो। रेशियो का मतलब ये है कि आप जब GP में डिवाइड लगाते हो दो टर्म में कॉन्सिक्यूटिव, तो वो रेशियो में आप सिंप्लीफाई करते हो। D बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, क्यों, आप माइनस कर रहे हो इसलिए। तो ये चीज़ आपको समझना है कि कॉमन रेशियो किसको बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस किसको बोलते हैं। समझ गए। अब बात करेंगे हम फार्मूले की। इसको हम रफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं।
अभी पता चल जाएगा कि ये जो इनफाइनाइट सीरीज है कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, वी नो दैट आपको लिखना है, इसके आगे लिखना है एस एन इक्वल एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन इक्वल एन अपॉन टू, ठीक है। ए की वैल्यू 1 है और अगर डी की बात करें तो 1 है। एस एन इक्वल एन अपॉन टू, सिंप्लीफाई करेंगे 2 प्लस एन माइनस 1 और सिंप्लीफाई करो तो एन ऊपर एन प्लस 1 ये वाला अपॉन में 2। अब आप कहोगे कि सर अगर ये वाला फार्मूला लगा लो, कौन सा, लास्ट टर्म, चलो भाई लगा लो, क्योंकि इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म एन है। अगर आपको लास्ट टर्म दिख रहा है, लास्ट टर्म, तो ये भी फार्मूला काम करेगा एन अपॉन टू ए प्लस एन। तो एस एन इक्वल एन अपॉन टू, ए की वैल्यू 1 है और लास्ट टर्म इसमें क्या दिख रहा है, एन, तो एन रख दो। देखो आ गया उतना, एस एन एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन टू। अगर लास्ट टर्म आपको दिख रहा है तो आपको ये लगाना है। अगर चाहते हो कि नंबर ऑफ टर्म हमको पता है, ठीक है, इसमें भी नंबर ऑफ टर्म का यूज होता है, इसमें भी यूज होता है, लेकिन यहाँ पर कॉमन डिफरेंस की ज़रूरत है, उसमें नहीं है। उसमें एल की ज़रूरत है, इसमें नहीं है। ये चीज़ आपको समझना है। जैसे आप बच्चा कहता है कि सर कब हम पहचानेंगे कि लास्ट टर्म है कब नहीं है, हम आपको ट्रिक बताते हैं। जब आपको 2n टर्म लिखा मिल जाए, 2n टर्म, जैसे कोई सीरीज है और लास्ट में लिखा है 2n टर्म, तो इसको हम यल नहीं बोलेंगे, इसको हम यल नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे जब 2 टर्म ना लिखा हो। सादा सादा अगर लिखा है, सादा सादा, तो ये यल है। अगर ऐसे लिखा है तो यल नहीं है। इसका मतलब क्या है, सीरीज में टर्म के बारे में बताया है, कितने टर्म है। यहाँ पर बताया नहीं था इस सीरीज में कितने टर्म है, हमने आइडिया लगा लिया था 1 2 3, तो कहाँ तक, एन तक जाओगे और कहाँ तक जाओगे, क्योंकि इनफाइनाइट ये सीरीज है। इनफाइनाइट से ही आपने एस एन लिखा है। एस एन क्या होता है, एन पदों तक का योगफल। तो भाई कहाँ तक जाओगे, 1 के आगे 2, 2 के आगे 3, कहाँ तक जाओगे, एन टर्म तक जाओगे। तो हमने यहाँ पर बोल दिया था कि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म एन है, यहाँ पे लिखा नहीं था ऐसे करके। ऐसे करके लिखा हो तो फिक्स होता है कि सीरीज में कितने टर्म है, लेकिन ऐसी सीरीज है तो आप जान ही जाओगे कि इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। समझ गए। तो इतना ध्यान रखना है, ऐसा लिखा है तो यल है और ऐसा लिखा है तो यल नहीं है। नंबर ऑफ टर्म के लिए बताया है, किसी भी सीरीज में ये ट्रिक है। तो हमने ऐसे किया और ऐसे किया, दोनों में आंसर सेम है, कोई दिक्कत नहीं। आपको नोट करना है, चाहे इसको नोट कर लो चाहे उसको। हम तो लिमिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लिमिट। इसको रफ करेंगे। अब लिखना है नाउ एस इक्वल लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एस एन इक्वल लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एस एन क्या है, एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। अब यहाँ पे देख लो, यस इक्वल, यहाँ पे अगर हम फॉर्म की बात करेंगे फॉर्म नहीं बनेगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में नहीं है एन, तो नहीं बनेगी। डायरेक्ट आपको लिमिट की वैल्यू रख लेना है। तो ऊपर इनफाइनाइट अगर प्लस करेंगे 1 को इनफाइनाइट में तो इनफाइनाइट आएगा। तो आपको पता है इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट। तो यस इक्वल क्या आ गया, इनफाइनाइट। यस इक्वल इनफाइनाइट आ गया। तो आपको पता है अगर लिमिट की वैल्यू आती है इनफाइनाइट या फिर माइनस इनफाइनाइट, तो सीरीज को क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट बोलेंगे। तो हैंस करके आपको लिख देना है, हैंस सिग्मा यू एन इज डाइवर्जेंट। ये जो इनफाइनाइट सीरीज हमने ली थी वो सीरीज कैसी है, डाइवर्जेंट है।
अब क्लियर हो गया कि अगर इनफाइनाइट सीरीज आपको मिल जाए जीपी, वो भी इनफाइनाइट, तो आप पहले से बोल दो वो कन्वर्जेंट है, और इसके लिए भी नोट में हम लिखा देंगे। अगर आपको एपी मिल रही है, इनफाइनाइट सीरीज अगर एपी मिल रही है तो ऑलवेज डाइवर्जेंट। तो नोट ध्यान रखना, जो हम लिखाते हैं बहुत महत्वपूर्ण बात होती है नोट का मतलब, और नोट का मतलब ये भी है कि आपको याद रखना है। नोट का मतलब क्या होता है, याद रखिए। इसको हम रफ करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इतना नोट करने के बाद में आपको एक बेहतरीन बात बताते हैं, और यहाँ पे लिख लेना है, इफ ऑल इनफाइनाइट एपी सीरीज ऑलवेज डाइवर्जेंट। समझ गए? जैसे हमने जीपी बताई थी, ऐसे हमने एपी आपको बता दिया। ध्यान रखना, कभी गलत नहीं होगा क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में मिलता है। समझ गए? नोट जरूर ध्यान रखना है। ये तो कंप्लीट हो गया सेकंड। अब थर्ड में आपको हेडिंग डालना है ऑसिलेटरी सीरीज। नंबर फर्स्ट अभी चल रहा है, ठीक है। ऑसिलेटरी सीरीज, ऑसिलेटरी सीरीज में क्या होगा? वैसे तो आपको पहले चैप्टर में हमने आपको बताया था कि ऑसिलेट्स अगर है सीरीज तो वो नाइदर कन्वर्जेंट नॉर डाइवर्जेंट, ना ही वो कन्वर्जेंट सीरीज होगी ना ही डाइवर्जेंट। समझ गए? लेकिन और भी तरीका है, वो भी सीख लो। इफ सिग्मा UN इक्वल U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट 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 प्लस UN प्लस डॉट 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 डॉट, ये इनफाइनाइट सीरीज है, तो यहाँ से आपको SN लिखना है। अब आप जान गए हो कि SN कैसे इनफाइनाइट सीरीज से निकालते हैं। अब इसके बाद में लिमिट निकालना है, तो S इक्वल लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट SN डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट लिमिट नहीं करेगी। अगर लिमिट निकालोगे डज नॉट एग्जिस्ट पर क्या कहेंगे? सिग्मा UN को एज ऑसिलेट कहेंगे। समझ गए? एक एग्जाम्पल से आपको क्लियर करवाते हैं। एग्जाम्पल, मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमने एक सीरीज ले ली है 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस डॉट 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 डॉट। जैसे यहाँ पर ना लिखो n पद, मतलब nth टर्म अगर ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये जानकारी होना चाहिए ये सीरीज इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है, पता नहीं कहाँ तक जाएगी। यहाँ से आपको SN निकालना है। अब SN कैसे निकालोगे? 1 है प्लस का फिर -1 है, तो आपको पता है ये, अगर इसे ओपन करोगे भाई यही तो निकलेगा। जब 1 रखोगे तो ये मैच हो जाएगा, मैच होगा नहीं होगा, क्योंकि +1 है, निकलेगा -1। तो आपको क्या करना है? -1 कर लो, -1 कर लो। अब देखो मैच करो, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 में से बन गया 0, तो 0 पावर है इसकी तो बन ही देगा। जब आप 2 रखोगे 2 में से बन गया 1, तो -1। ये अब मैच कर रहा है, ये जो है अब ये मैच कर रहा है, ठीक है। ऐसे करके SN निकालना है। अब लिमिट निकालो, और आपको पता है माइनस अगर 1 की पावर n या फिर -1 की पावर n-1 दिख जाए तो हम इवन और ऑड से लिमिट निकालते हैं। ये बात हमने चैप्टर फर्स्ट में आपको बताई थी जब आपने सीक्वेंस कंप्लीट किया। अगर नहीं किया है तो प्ले लिस्ट में आपको कंप्लीट मिल जाएगा, पहले उसको कंप्लीट करो, तब आपको समझ में आएगा जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं।
कहीं आपको दिख जाए किसी भी बुक में -1 की पावर n या फिर -1 की पावर n-1, तो आपको इवन और ऑड से ही काम करना है। तो उसके लिए बताते हैं फार्मूला। वी नो दैट लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट Sn इक्वल लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट S2n इक्वल लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट S2n + 1। ये है इवन और ये है ऑड, ठीक है। Sn तो पता ही है, तो S2n की वैल्यू निकालो, S2n + 1 की वैल्यू। अगर इसकी और इसकी सेम आ गई तो वही इसकी होगी, तो कन्वर्जेंट हो जाएगा। अगर फाइनाइट क्वांटिटी निकलती है दोनों की सेम तो कन्वर्जेंट ये सीरीज बोलेंगे। अगर इन दोनों की वैल्यू अलग अलग निकलती है तो क्या बोलेंगे? डज नॉट एग्जिस्ट। इसकी जो लिमिट होगी क्या बोलेंगे? डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसको रफ करेंगे तो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा रैपिड फायर ले लेते हैं, थोड़ा स्पीड से लिखते हैं। नहीं आप कहोगे कि सर आज तो बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हो। धीरे धीरे पढ़ाने से क्या है, आपके समझ में आ जाए, नहीं तो हमें क्या, हम जल्दी जल्दी लिख के चले जाएंगे, आपके समझ में नहीं आएगा। नहीं तो आपको ये भी जानकारी, झोला टांगे सब घूमते हैं। टॉपर कौन बनता है? टॉपर वही बनता है जो चीज़ों को समझता है और चीज़ों को सेट करता है दिमाग में। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे? S2n निकालते हैं यहाँ से, -1 की पावर 2n - 1, ठीक है। ये क्या है? ऑड है, ऑड। तो ऑड पे क्या देगा? -1 देगा। अब लिमिट निकालो, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट S2n, ठीक है। दोनों साइड में आपको लिमिट ले लेना है, इधर भी इधर भी। तो इसकी क्या निकले? -1। ऐसे इक्वेशन डाल दो फर्स्ट। अब एंड S2n + 1 निकालो। Sn पता है तो S2n + 1 निकल आएगा। -1 की पावर 2n + 1 रिप्लेस करना है n से 2n + 1, ठीक है। -1 इसे काट लो, ये क्या मिला? -1 की पावर 2n, इवन मिल गया। तो इवन पे आंसर शीट क्या मिलेगी? +1। इसको रफ करेंगे और बढ़ते हैं आगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आया 1 S2n + 1। अब आपको क्या करना है? लिमिट S2n + 1 लिमिट ले लेना है। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1, तो आंसर शीट क्या निकली? 1। इसे इक्वेशन सेकंड डाल दो, इसकी -1 उसकी 1, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं है। तो क्या लिखना है यहाँ पे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट S2n नॉट इक्वल है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट S2n + 1। थोड़ा स्पीड ले लेते हैं। अगर इसकी नहीं है इक्वल तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट Sn क्या हो जाएगा? डज नॉट एग्जिस्ट। ये डज नॉट एग्जिस्ट और ये किसके इक्वल है? यस के। तो यस के लिख दो, Sn डज नॉट एग्जिस्ट। जल्दी जल्दी आपको समझना है, थोड़ी स्पीड से पढ़ाते हैं, ठीक है। हैंस यस क्या हो जाएगा? इस यस नहीं, वो इनफाइनाइट सीरीज क्या हो जाएगी वो लिखो, इज ऑसिलेट हो जाएगी। चलो मेरे प्यारे बच्चों नोट करो जल्दी, ये ऑसिलेट कंप्लीट हुआ। अब हेडिंग डालना है नंबर 4, इसको रफ करेंगे और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा स्पीड से पढ़ाते हैं। आप कहोगे कि सर आज तो बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हो, तो नंबर 4 हेडिंग डाल लो, प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट।
देख लो भाई, यहाँ पर हम दो इनफाइनाइट सीरीज लेंगे, फिर आपको बताना है कि कौन सी कन्वर्जेंट है कौन सी डाइवर्जेंट। इफ सिग्मा यू एन एंड सिग्मा वी एन आर टू इनफाइनाइट सीरीज, आर टू इनफाइनाइट सीरीज, तो आपको लिखना है देन नंबर फर्स्ट में इफ सिग्मा यू एन एंड सिग्मा बी एन आर बोथ कन्वर्जेंट, अगर दोनों कन्वर्जेंट हैं इनफाइनाइट सीरीज, दोनों कन्वर्जेंट हैं, तब आप बोलोगे कि सिग्मा यू एन क्या होगा, इज आल्सो कन्वर्जेंट। अगर दोनों कन्वर्जेंट हैं तो सिग्मा यू एन क्या होगा, इज आल्सो कन्वर्जेंट। ये जो इनफाइनाइट सीरीज होगी वो क्या होगी, कन्वर्जेंट। और दोनों हमने क्या ली, आर बोथ, अगर दोनों इनफाइनाइट सीरीज अगर कन्वर्जेंट हैं तो यू एन क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, अब सेकंड में देख लो, इफ सिग्मा यू एन एंड सिग्मा बी एन एट लीस्ट वन कन्वर्जेंट, मीन्स यहाँ पे डाइवर्जेंट लिखते हैं। अगर इन दोनों में से कोई एक डाइवर्जेंट है तो यू एन क्या हो जाएगा, सिग्मा डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो देन सिग्मा यू एन इज आल्सो डाइवर्जेंट। समझ गए, ये दो पॉइंट, ये दोनों सेम है। जब हमने फर्स्ट में आर बोथ लिखा, अगर दोनों इनफाइनाइट सीरीज क्या हैं, कन्वर्जेंट हैं, तब आप बोल सकते हो सिग्मा यू एन क्या होगा, आल्सो कन्वर्जेंट। अगर हम बोलेंगे अगर ये वाली और ये वाली इनफाइनाइट सीरीज हैं, कोई एक डाइवर्जेंट है, कोई एक इनमें से डाइवर्जेंट है, तो सिग्मा यू एन क्या होगा, डाइवर्जेंट ही होगा। ये जानकारी आपको होना चाहिए, दो दो करके आपको सीखना है। इसे रफ करेंगे, अब नंबर थर्ड में आपको सिखा रहे हैं। ये जरूर पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम टेस्ट प्रूफ करवाएंगे, जैसे यूएन टेस्ट है, पी सीरीज टेस्ट है, लेबनीज टेस्ट है, तो प्रूफ करवाएंगे, इसका यूज है। समझ गए इन पॉइंट का। तो नंबर थर्ड में आ जाओ। थर्ड में बताते हैं, इफ सिग्मा यू एन लेस देन इक्वल सिग्मा बी एन एंड सिग्मा बी एन क्या है, कन्वर्जेंट है। मतलब ये कंडीशन भी आपको ध्यान रखनी है। ये क्या ध्यान रखनी है, ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। ये कंडीशन हो और साथ में बी एन क्या हो, कन्वर्जेंट। तो हम कहेंगे यू एन के बारे में, क्या बोलेंगे, यू एन अगर बी एन कन्वर्जेंट है तो यू एन क्या होगा, इस कंडीशन पर कन्वर्जेंट ही होगा। तो देन सिग्मा यू एन इज कन्वर्जेंट। ठीक है। नंबर फोर्थ की अगर बात करें, सेम है, केवल हम ग्रेटर देन इक्वल यहाँ पे लिखेंगे एंड और सिग्मा बी एन इज डाइवर्जेंट। और ये फिक्स है, ये क्या है, ये फिक्स है। लेस देन इक्वल पे कन्वर्जेंट, तो कन्वर्जेंट निकलेगा। ग्रेटर देन इक्वल पे डाइवर्जेंट, तो सिग्मा यू एन क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। ये फिक्स है। लेस देन इक्वल पे ऑलवेज कन्वर्जेंट, आपको टिक लगाना है अगर एमसीक्यू मिल जाए, और ग्रेटर देन इक्वल पे डाइवर्जेंट लगाना है, कहीं दिख जाए आपको। ये फिक्स है। अब आप कहोगे सर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल ले लें और कन्वर्जेंट बता दें बी एन को, तो यू एन कन्वर्जेंट होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, लेस देन इक्वल पर या फिर लेस देन या फिर लेस देन इक्वल पे कन्वर्जेंट ही आपको ध्यान रखना है। कहीं लिख लो अलग से। अगर आपको ग्रेटर देन या फिर ग्रेटर देन इक्वल की बात करें तो इस पे डाइवर्जेंट ही आपको टिक लगाना है। ये चेंज नहीं इनक्वलिटी कर सकते हो।
लेस देन इक्वल पे या फिर लेस देन कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन इक्वल पे डाइवर्जेंट। ये फिक्स है, आपको ध्यान रखना है। जो फिक्स है वो मोहर लगा देते हैं उस पर, उसको तो आप ध्यान रखना है। डाइवर्जेंट है तो सिग्मा यू एन क्या होगा, इज आल्सो लिख दो यहाँ पे, डाइवर्जेंट इज आल्सो डाइवर्जेंट। यहाँ पर भी आल्सो कर दो क्योंकि दिक्कत नहीं आएगी आपको। आल्सो डाइवर्जेंट, नोट करते रहो क्योंकि ये जो पॉइंट हैं बहुत काम के हैं, बहुत काम के। अब इसको रफ करेंगे क्योंकि ये दोनों सेम है, इसको ध्यान रखना, ये कंडीशन और साथ में ये, तब ऐसा होता है। अब बात करेंगे 5 की, इसको रफ करके बताते हैं। 5 यहाँ पे लिख लो, इफ सिग्मा यू एन इज कन्वर्जेंट। अगर सिग्मा यू एन कन्वर्जेंट है और आपको पता है यू एन क्या है, इनफाइनाइट सीरीज है। इनफाइनाइट सीरीज में किसी भी नंबर का हम इनटू करते हैं। अगर हम इनफाइनाइट सीरीज में किसी का इनटू करते हैं, होना चाहिए स्केलर कांस्टेंट का, तो फिर ये क्या सीरीज बनेगी, इनफाइनाइट कन्वर्जेंट ही बनेगी, कन्वर्जेंट ही बनेगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर इनफाइनाइट सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है, अगर उसमें हम किसी कांस्टेंट का इनटू करते हैं इनफाइनाइट सीरीज में, मतलब करोगे टर्म में ही, तो टर्म में करोगे तो अगर ये कन्वर्जेंट है तो जब टर्म में इनटू करोगे वो भी कन्वर्जेंट होगी। ये चीज़ आपको समझना है भाई। 6 वाला देख लो, इफ सिग्मा यू एन इज, अगर डाइवर्जेंट है, अगर क्या है डाइवर्जेंट है, देन सिग्मा के यू एन क्या हो जाएगा बताओ, इज आल्सो डाइवर्जेंट यार, इज आल्सो डाइवर्जेंट। ये चीज़ आपको समझना है भाई। अगर इनफाइनाइट सीरीज डाइवर्जेंट है, अगर उसी में हम किसी कांस्टेंट का इनटू करते हैं तो भाई डाइवर्जेंट ही होगी, ठीक है। अब एक और देख लो 7, इफ सिग्मा यू एन इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, अगर सिग्मा यू एन कन्वर्जेंट या फिर डाइवर्जेंट है इनफाइनाइट सीरीज, देन सिग्मा एन इक्वल 1 से इनफाइनाइट u1 ले लो, चाहे आप एन इक्वल 2 से ले लो सीरीज, मतलब इनफाइनाइट सीरीज है, बहुत सारे टर्म है। अगर 1 से टर्म ले रहे हो आगे के तो ये भी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट ही रहेगी। अगर आप सेकंड टर्म से सीरीज ले रहे हो, अगर आप थर्ड टर्म से सीरीज ले रहे हो, बता देंगे अभी, पहले लिख लें ETC, मतलब इसने क्या बोला, मतलब फर्स्ट टर्म से ही उठा लो, यहाँ पे समझ लो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है। इनफाइनाइट सीरीज है, यहाँ पर जो लिखा वही वहाँ पे लिख दिया। कहता है फर्स्ट टर्म से उठा लो, इसका मतलब है तो फर्स्ट टर्म से हमने आगे के उठा लिए। अगर सिग्मा यू एन कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट है तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, आर आल्सो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, और डाइवर्जेंट। समझ में आ रहा होगा? इसके लिए आपने समझ लिया, ऐसे इसके लिए भी होगा। इसने बोला है आप सेकंड टर्म से उठा लो। अगर ये इनफाइनाइट जो सीरीज है कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट है, अगर आप सेकंड टर्म से सीरीज उठा रहे हो तो ये भी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट ही होगी। अगर इसकी बात करें, इसने बोला है आप थर्ड टर्म से उठा लो, थर्ड टर्म से। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इनफाइनाइट सीरीज है आपके पास, वो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट है, अगर आपने थर्ड टर्म से सीरीज उठा ली तो वो भी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट ही होगी। ये पॉइंट आपको लिख लेना है, समझ में आ गया होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये पॉइंट जो नंबर फर्स्ट आपने डाला था स्टार्टिंग में, अब ये कंप्लीट हुआ है। अब सेकंड बताते हैं, इसको हम रफ करेंगे। सेकंड में कितने पॉइंट आपको कंप्लीट करना है, इसको रफ करेंगे और
आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको डाल लेना है सेकेंड। फर्स्ट तो कंप्लीट हो गया, जितना बताया था उतना हो चुका है। अब सेकंड में आपको 6 पॉइंट तैयार करना है, 6 पॉइंट देख लो। और हेडिंग डालना है यहाँ पे सेकंड में सम ऑफ इम्पोर्टेंट लिमिट। हेडिंग डालने के बाद में नंबर फर्स्ट में यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट एस एन इक्वल लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट एस टू एन लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट एस टू एन प्लस 1। ठीक है, चाहो तो और लिख सकते हो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट एस 3n लिख लो। ठीक है, और आगे लिख सकते हो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट यस 3n प्लस 1 ऐसे करके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक रखेंगे, बाकी ETC कर देते हैं। इसका मतलब है जो इसकी आंसर शीट निकलेगी वही इसकी निकलेगी, वही इसकी निकलेगी। मतलब जैसे अभी कहोगे कि सर -1 की पावर n में इसकी और इसकी इक्वल नहीं निकलती है, इसके अदर भी सीरीज मिलेगी। जैसे ये सीरीज ये थी ऐसे करके अभी कंप्लीट की है ना, 1 - 1 + 1 ये। तो मतलब इस सीरीज की बात करें तो इसके आंसर अनइक्वल निकलती है तो डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन अदर इसके अदर वो सीरीज हैं, इसकी आंसर इसकी और इसकी सेम टू सेम ही बताती हैं। तो इसीलिए बोल रहे हैं ETC। चाहे कुछ भी ले लो, 3n ले लो, 4n, ठीक है, यहाँ पर चाहे 5n + 2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम आपको समझा देते हैं, एग्जाम्पल से समझा देते हैं। इसका मीन्स क्या है, इसको बॉक्स में ले लेना है। इसको क्या करना है, हाईलाइट कर देते हैं। ये हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। हाईलाइट का मतलब है आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देख लो, खुद समझ में आ जाएगा। हमने एक इनफाइनाइट ले ली सीरीज 1 + 1/2 + 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 की होल पावर 3। ये क्या है, इनफाइनाइट सीरीज है और GP है। पहले से पता है आपको कन्वर्जेंट, क्योंकि ऑल इनफाइनाइट GP सीरीज जो होती हैं ऑलवेज कन्वर्जेंट। तो आपको क्या करना है, SN निकालना है। तो आपको पता है SN कैसे निकलता है, लास्ट में आपको लिखना है 2n टर्म। चाहे ऐसे लिख लो या फिर इसके स्थान पे लिख लो 1/2 की होल पावर n - 1 लिख लो। चाहे इसके स्थान पे ये लिख लो, चाहे इसी को लिखा रहने दो, दिक्कत नहीं आएगी। आपको फार्मूला R से पता चलेगा कौन सा लगाना है। तो वेयर A की वैल्यू 1, R की वैल्यू 1/2 में 1 का डिवाइड लगाओ तो 1/2 लेस देन 1। तो SN इक्वल A 1 - R की पावर n/1 - R। ये फार्मूला लगता है लेस देन 1 पे। रखो वैल्यू, रखो भाई। SN इक्वल A की वैल्यू 1 है ना, लिखो, और R की वैल्यू 1/2 है, रख लो। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 और 1 - 1/2 की पावर n, ये मिलेगा। SN पता हो गया, इसकी लिमिट निकाल लो, इक्वेशन 5 डाल दो, फिर इसकी निकाल दो, इक्वेशन सेकंड, इसकी निकालो, इक्वेशन थर्ड, तो सेम आंसर शीट निकलेगी। तो इसको हम रफ करेंगे, इतना नोट कर लो। थोड़ा स्पीड से पढ़ाते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाएगा ना। अब लिमिट निकालेंगे, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट SN की वैल्यू रख लो, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट टू 1 - 1/2 की पावर n। चलो भाई लिमिट की वैल्यू डाल दो, 2 की पावर इनफाइनाइट, ये क्या बताएगा, इनफाइनाइट बताएगा ना, क्योंकि A की पावर अगर इनफाइनाइट है, ठीक है, तो A ग्रेटर देन 1 पे क्या देता है, इनफाइनाइट, और A लेस देन 1 पे क्या देता है, 0 देता है। कंडीशन से आपको वैल्यू रखना है। जैसे 2 जो है इसमें लाई करेगा, 1 से ग्रेटर है तो इनफाइनाइट ही आपको रखना है। सॉल्व करेंगे, 0 देगा, कितना मिला 2। इसे इक्वेशन डाल दो फर्स्ट, ठीक है। इतना नोट करो, अब इसे रफ करके हम इसी में काम करेंगे।
इक्वेशन फर्स्ट हो गया, नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पे 2n कर देते हैं, ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। हम क्या करते हैं 2n, ठीक है। लिमिट डाल दो 1 - 1/2 की पावर 2 इंटू इनफाइनाइट। सॉल्व करो तो 1 - 1/2 की पावर इंटू करोगे तो इनफाइनाइट ही मिलेगा 2, और इसकी वैल्यू अभी बताई थी, ठीक है। 2 और 1 - 0 तो क्या निकला 2। इसे इक्वेशन डाल दो सेकेंड। इसकी तो समझ गए हो, क्योंकि 2 की पावर इनफाइनाइट जो है वही यहाँ पे लग जाएगा भाई। a ग्रेटर देन 1 पे इनफाइनाइट देता है, a लेस देन 1 पे 0 देता है, क्या दिक्कत है। तो 2 जो है 1 से ग्रेटर, तो इसीलिए इनफाइनाइट। इस कंडीशन के अपोजिट देखो, ठीक है। इसे इक्वेशन सेकंड डाल दो। अब इसी में काम करेंगे, इक्वेशन थर्ड डालेंगे। इसको हम रफ करते हैं, नोट करते रहो भाई। तो 2n + 1 कर लो, 2n + 1 इक्वल, यहाँ पर आपको 2n + 1, 2 की पावर 2n + 1, ठीक है। चलो वैल्यू रख दो लिमिट की 2 इंटू इनफाइनाइट + 1, ठीक है। 2 1 - 1/2 की पावर इंटू करोगे, 2 का इंटू इनफाइनाइट क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा। हमने रख लिया और +1। अब बताओ इनफाइनाइट में अगर हम प्लस कर रहे हैं कोई भी नंबर या ग्रेटर हो, वो भी इनफाइनाइट हो जाता है, चाहे कुछ भी हो। यहाँ पे 4 5 6 7 प्लस कर रहे तो इतना मिलेगा। अब इसकी वैल्यू तो आपको पता है क्या देता है, इनफाइनाइट। वही यहाँ पे लगा लो, a की पावर इनफाइनाइट क्या होता है, a ग्रेटर देन 1 पे क्या देता है, इनफाइनाइट, और a लेस देन 1 पे 0 देता है। चलो भाई सॉल्व करेंगे, इतना निकलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इक्वेशन अगर फर्स्ट की बात करें, सेकंड की और थर्ड की सेम आंसर शीट आई है, सेम आई है। तो ये जो पहला रूल हमने बताया ये सेटिस्फाई करेगा। तो लास्ट लाइन आपको लिख देना है, क्या लिख देना है, लास्ट लाइन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड। देखो कैसे, इसी में लास्ट में लिख देना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट Sn इक्वल लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट S2n इक्वल लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट S2n + 1। समझ में आ गया। अब सेकंड बताते हैं, इसी में इसको रफ करते हैं और इसे भी हटा देते हैं। अब आ जाओ भाई सेकंड, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 + x/n की होल पावर n। ये भी आपने पिछली क्लास ली थी ना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के, तो हमने आपको बताया था, लेकिन यहाँ पर भी बता रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस करते रहो, यही रिपीट होते हैं बार बार, ठीक है। इसको भाई प्रूफ करवाते हैं। ये आपको डायरेक्ट भी ध्यान रखना है, मतलब कैसे ध्यान रखना है, यहाँ पे जो n होता है वही पावर में होना चाहिए। ये मैचिंग होना चाहिए, मैचिंग है। और जो यहाँ पे है e की पावर में आपको लिखना है। जो भी यहाँ पे +x है तो +x आपको रखना, ठीक है। LHS ले लेते हैं। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 + x/n की इतनी पावर। अगर फॉर्म की बात करें तो इनफाइनाइट यहाँ पे डालो, तो नीचे इनफाइनाइट है, ऊपर जाएगा 0 हो जाएगा, 1 + 0 तो 1, ऊपर डालेंगे तो 1 की पावर इनफाइनाइट। तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म कंप्लीट करवा चुके हैं, प्ले लिस्ट में आपको चैप्टर कंप्लीट मिल जाएगा। तो हमने आपको 3 बताई थी, हमने बताया था कि ये जो है कन्वर्ट होती है इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट में, ये भी कन्वर्ट होती है इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, और ये कन्वर्ट होती है 0/0 में। तो कहने मतलब है इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट या फिर 0/0। ये हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। और जब भी इन फॉर्म का यूज होता है तो लॉग लेना पड़ता है, यहाँ पे लॉग लेना पड़ता है। लेकिन अगर फार्मूला बाइनोमियल का यूज हो रहा है, द्विपद प्रमेय का, 1 + x की होल पावर n, तो फार्मूले से भी हो जाता है अगर लॉग नहीं लेते हो। तो ये 2 तरीके से सोल्व होगा।
ये दो तरीके सॉल्व होगा, और पिछली क्लास में भी हमने आपको सॉल्व करवाया था जब आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवाए थे ना चैप्टर फर्स्ट सीक्वेंस के। पिछली क्लास देख लेना, लिंक भी मिल जाएगा आपको। तो पहले हम फार्मूले से बताते हैं, मेथड डालते हैं फर्स्ट, फिर बताएंगे लॉग से, क्योंकि इनडिटरमिनेट फॉर्म में यही बताया था 1 की पावर अगर इनफाइनाइट मिल जाए, या जो हम रफ कर चुके हैं 2 और 3 मिल जाए, लॉग लेने के बाद ही लिमिट की वैल्यू निकलती है। तो निकलती है, लेकिन एक फार्मूला और है 1 + x का लगा लो, 1 + nx प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल 2 x अपान n की होल पावर, यहाँ पे जो है वही लिखा जाता है, प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अपान में फैक्टोरियल 3 और x अपान 2, यहाँ पे क्या है x अपान n है, तो x अपान n की होल पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, देखो हम आपको बताते हैं, ये वाला जो n है नीचे कैंसिल करना है, यहाँ से कैंसिल होगा, ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, देखो जैसे ये कैंसिल हुआ ऐसे, तो लिमिट, और आपको ये भी जानकारी है लिमिट की वैल्यू बाद में रखी जाती है, पहले लिमिट के बाद में जो भी लिखा है पहले उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करो, सरलतम रूप में। जब ये सरलतम रूप में चेंज होता है तभी हम लिमिट की वैल्यू रख पाते हैं। तो यहाँ से n निकालो, बाहर n स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक n पहले से है, यहाँ से निकालोगे तो 2n हो जाएंगे, कैसे लिखोगे ऐसे, और ये x स्क्वायर अपान n स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे देखो n क्यू हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपान n और 1 माइनस 2 अपान n अपान में फैक्टोरियल 3 और x क्यू अपान n क्यू और प्लस डॉट डॉट डॉट, ये n क्यू से n क्यू, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल। अब लिमिट की वैल्यू डाल दो मेरे प्यारे बच्चों, क्या डाल दो, लिमिट की वैल्यू डाल दो। तो जब लिमिट की वैल्यू डालेंगे तो लिमिट थोड़ी लिखी जाती है, तो 1 + x प्लस यहाँ पे डालोगे तो ऊपर 0 दे देगा, अपान में फैक्टोरियल 2 और इंटू में x स्क्वायर, यहाँ पे डालेंगे 1 माइनस ये n है इनफाइनाइट, नीचे ऊपर जाएगा 0, यहाँ पर 1 माइनस 0 देगा, अपान में फैक्टोरियल 3 x क्यू प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो क्या मिला, 1 + x प्लस का x स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस का x क्यू अपान में फैक्टोरियल 3, आगे प्लस डॉट 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 कर दो। अगर जानकारी आपको अच्छे से है तो ये इसको क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, e की पावर x का, ये क्या है, एक्सपेंशन है, मतलब प्रसार है e की पावर x का। तो हम क्या लेके चले, LHS लेके चले, और ये निकाल दिया हमने RHS, ये क्या निकाल दिया हमने, RHS निकाल दिया। चलो नोट करो भाई, ठीक है। अब सेकंड मेथड देख लो, लॉग से बता देते हैं इसको क्या करते हैं, लॉग से बता देते हैं, क्योंकि इनडिटरमिनेट फॉर्म में हमने आपको यही बताया था कि अगर ये 3 आपको कहीं दिखती हैं तो आपको लॉग लेके ही लिमिट की वैल्यू बताना है। तो लॉग लेंगे तो यहाँ पे क्या करो, LHS लेना जरूर है, y ले लो, ठीक है, ऐसे करके टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ज़्यादा से ज़्यादा आपको सीखना है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है। तो लॉग y के इक्वल लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लॉग 1 + x अपान n की होल पावर n। तो लॉग y के इक्वल लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लॉग, पावर आगे कर लो, 1 + x अपान n, ठीक है। तो लॉग y के इक्वल लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लॉग 1 + x के अपान n अपान में 1 अपान n। अब देखो फॉर्म बताओ क्या बन रही है, इनफाइनाइट डालेंगे तो ऊपर 0, तो लॉग 1 की वैल्यू 0, और नीचे डालेंगे इनफाइनाइट 1 अपान इनफाइनाइट 0, तो फॉर्म बन गई 0 अपान 0। ये हॉस्पिटल रूल लगा लो। तो लगाएंगे, देखो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा और लॉग y के इक्वल लिखते रहो, और यहाँ पे मेथड 2 डाल दो भाई, क्योंकि मेथड 2 से कर रहे हैं ना, डिफ्रेंशिएट कर लो। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लॉग का होता है 1 अपान 1 प्लस इतना, इसका अगेन करो, क्या निकलेगा, 1 का 0, यहाँ पे x को ऐसे रखेंगे 1 अपान n का -1 अपान n स्क्वायर, ठीक है। अपान में देख लो 1 अपान n का क्या होगा,
डिफरेंशिएट इतना होगा, ये गया, जो बचा उसे लिखो। अब फॉर्म नहीं बनेगी क्योंकि नीचे तो बचा नहीं कुछ भाई, नीचे ख़त्म है ना। फॉर्म तब नहीं बनती है न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर में चला जाए वेरिएबल जो यहाँ पे लिमिट में होता है। तो डाल दो भाई, डाल दें। ऊपर क्या मिला माइनस का, ये तो कट ही गया, माइनस से मैंने एक्स बचा, तो एक्स के अपान 1 प्लस जैसे ही यहाँ पे डालेंगे तो एक्स के अपान इनफाइनाइट, तो ऊपर एक्स है और नीचे ऊपर जाएगा 0 दे देगा मतलब एक्स, तो लॉग वाई के इक्वल एक्स। तो आपको पता है वाई के इक्वल, ये लॉग उस तरफ जाएगा, ये पावर बन जाएगी किसकी, लॉग में जो बेस है ना उसकी ये पावर बन जाएगी। तो लॉग में बेस नहीं दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको पता है ई होता है, जब बेस में लॉग का बेस ना दिखे तो ई होता है। चलो ये प्रूव हो गया, ये सेकंड मेथड से बता दिया, आरएचएस आ गया। अब पर्टिकुलर केस से आपको समझना है, ये तो प्रूफ हो गया ना। अब इसी के पर्टिकुलर केस बताते हैं, सेकंड नंबर में ही पर्टिकुलर केस आपको बताते हैं। इसको रफ करेंगे और यहाँ पे आपको लिखना है पर्टिकुलर केस। पर्टिकुलर केस का मतलब होता है फिक्स होता है। पर्टिकुलर केस का मतलब क्या होता है, फिक्स होता है। नंबर फर्स्ट में लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 अपॉन n की होल पावर n है, तो e आपको लिख देना है। पर्टिकुलर केस है ये भाई, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 माइनस 1 अपॉन n की होल पावर n, तो -1 है, e की पावर -1 लिख दो। इसको लिखते हैं 1 अपॉन e लिखो, चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात है। ये पर्टिकुलर केस है, मतलब यहाँ पे मैचिंग हो जाए, यहाँ पे जो भी होता है +1 है तो e की पावर में लिखना है, n से n मैच हो गया, जो यहाँ पे होता ना -1 है तो e की पावर में लिखा जाता। समझ गए पर्टिकुलर केस। अब थर्ड नंबर पे हम आपको बताते हैं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, मतलब ये पर्टिकुलर केस किसका है, सेकंड नंबर का है। इसको हम रफ करेंगे। अब नंबर थर्ड, क्योंकि नंबर फर्स्ट आपको समझ में आ गया था, नंबर सेकंड भी समझ में आ गया था। अब नंबर थर्ड 1 प्लस एक्स अपॉन n की होल पावर n प्लस के इक्वल e की पावर x, मतलब अगर कांस्टेंट टर्म प्लस हो रहा है इसमें और जो यहाँ पे है वो यहाँ पे मैच हो रहा है, ठीक है, तो e की पावर x ही आपको लिखना है, ये अलग से आपको ध्यान रखना है। इसको भी हम करवा देते हैं प्रूफ, LHS ले लेते हैं। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस एक्स अपॉन n की होल पावर n प्लस के। अब इसे अलग करेंगे क्योंकि आपने इतना तो पढ़ा है, अभी तो पढ़ा है, उसकी तो वैल्यू डायरेक्ट रख देंगे। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस एक्स अपॉन n की होल पावर n इंटू में 1 प्लस एक्स अपॉन n की होल पावर के, ठीक है, इक्वल लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, अलग अलग लिमिट दे दो, इसको अलग दे दो और उसको अलग दे दो। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस एक्स अपॉन n की होल पावर के। तो ये तो आप सिंप्लीफाई कर चुके हो, e की पावर x हो, e की पावर x होता है। यहाँ पे आ जाओ, लिमिट की वैल्यू डाल दो 1 प्लस, यहाँ पे इनफाइनाइट डाल दो होल पावर के। आगे बढ़ते हैं, इतना नोट करो, LHS लेके चल रहे हैं और आंसर शीट निकाल देंगे RHS। तो e की पावर x, तो 1 प्लस ऊपर जाएगा 0 के, तो e की पावर x और 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही तो मिलेगा, केवल 1 की पावर ये छोड़ के इनफाइनाइट छोड़ के अदर कुछ भी हो 1 ही रहता है, ठीक है। तो e की पावर x निकल आई। ये भी आपको समझ लेना है कि अगर जो पावर है वो मैच हो रही है, उसका सेकंड टर्म जो है प्लस हो रहा है, कांस्टेंट टर्म, तो यही आपको लिखना है। चलो इसको रफ कर देते हैं। इसमें 6 आपको कंप्लीट करना है, सेकंड में कितने हैं 6, कितने कंप्लीट हो गए 3। 4 नंबर पे आपको बताते हैं, 4 नंबर पे आपको बताते हैं क्या है। लिमिट
n टेंस टू इनफाइनाइट log n अपॉन n क्या होता है 0। तो LHS ले लो भाई, ये तो डायरेक्ट ही लगा लो, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। इसके भी हम मेथड बता देंगे। चलो भाई मेथड फर्स्ट डाल लो, मेथड सेकंड से भी बता देंगे। मेरे प्यारे बच्चों log n अपॉन n है, फॉर्म देख लो क्या बनेगी। जब इनफाइनाइट यहाँ पे डालेंगे log इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट, यहाँ पे डालो नीचे भी इनफाइनाइट, ठीक है। तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म बन जाए तो एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। करो डिफ्रेंशिएट, इसका क्या होगा log n का 1 अपॉन n, इसका 1। अब इसे नीचे ले आते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद ही लिमिट की वैल्यू रखी जाती है, रख दो, क्या मिला 0। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर शीट आ गई। अब सेकंड मेथड बताते हैं इसी का, बताएं सेकंड मेथड, ठीक है बताते हैं, इसको रफ करते हैं और सेकंड मेथड बताते हैं। मतलब इस फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, अलग से आपको समझ लेना है। सेकंड मेथड में लेट कर लेते हैं log n को t लेट कर लेते हैं, और यहाँ से हम क्या करेंगे n की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। n इक्वल e की पावर t, क्योंकि ये log उस साइड जाएगा, ये पावर बन जाएगी। log में जो बेस होता है उसकी पावर बनती है, log उस तरफ जाता है। इतना समझ में आ गया। log n की वैल्यू रख दो और e की पावर t हो जाएगा, यहाँ पे log n की वैल्यू रख जाएगी t और n की रख जाएगी। और यहाँ पे n टेंस टू इनफाइनाइट है, तो इफ़ n टेंस टू इनफाइनाइट देन, यहाँ से चेंज करो log n क्या है इनफाइनाइट इक्वल t, तो log इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट, तो t की वैल्यू निकल आई इनफाइनाइट, तो t टेंस टू क्या हो गया इनफाइनाइट। तो लिमिट चेंज कर लो, t टेंस टू इनफाइनाइट, तो ऊपर आएगा t और नीचे आएगा e की पावर t, ठीक है। अगर फॉर्म चेक करो, फॉर्म चेक हो जाएगी, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फिर भी बन रही है। डिफ्रेंशिएट कर लो, ऊपर अलग कर लो नीचे अलग कर लो, या फिर एक्सपेंशन ओपन कर लो। तो डिफ्रेंशिएट तो कर ही सकते हो, एक्सपेंशन समझ लो भाई, क्या समझ लो एक्सपेंशन। फिर सार इसका बताओ 1 प्लस टी अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस टी क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये अब आपको क्या करना है, टी कॉमन ले लेना है नीचे से, क्योंकि ऊपर वाली कैंसिल करना है। तो लिमिट टी टेंस टू इनफाइनाइट टी अपॉन, अगर हम टी कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर नहीं है कॉमन, डिवाइड लगा लो, यहाँ पर कॉमन है चला गया 1 अपॉन 1, यहाँ पर टी स्क्वायर है कॉमन चली गई, तो टी अपॉन फैक्टोरियल 2, यहाँ पर टी क्यू है, आगे ना लिखो डॉट डॉट कर दो, ठीक है। अब ये टी से टी कैंसिल हो गया, अब ऊपर कुछ नहीं है, लिमिट डाल दो, ऊपर 1 मिला, यहाँ पे डालोगे तो 0 बताएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे डालोगे इनफाइनाइट प्लस डॉट डॉट डॉट। तो इनफाइनाइट में अगर कुछ भी प्लस हो रहा है तो इनफाइनाइट ही मिलता है, चाहे ऐसे कर लो भाई, ऐसे भी हो जाता है ये क्वेश्चन। अब 5 आपको नंबर डालना है, 5 पे बताते हैं, इसको हम रफ करेंगे और 5 पे बताते हैं करना क्या है। इसको रफ करेंगे और यहाँ पे आपको डालना है 5, लिमिट ही आपको सीखना है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n की पावर 1 अपॉन n इक्वल 1, या फिर इसको ऐसे कह दो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n की पावर 1 अपॉन n, तो 1 ही मिलता है। इसको डायरेक्ट ध्यान रखना है, और प्रूफ करवाया था ना पिछली क्लास में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जब कंप्लीट करवाए चैप्टर 2 के, तब हमने बताया था। चलो यहाँ पर भी LHS ले लेते हैं भाई, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n की पावर इतनी। अब फॉर्म देख लो क्या मिली, तो इनफाइनाइट की पावर 0, तो फिर आपको मिल गई। अब लॉग से लगेगा, क्योंकि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म आपको कंप्लीट करवा चुके हैं प्ले लिस्ट में, ठीक है। तो लॉग से ही आपको सॉल्व करना है। तो LHS तो लेना ही लेना है, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन y के इक्वल लिख लो, ठीक है। टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग ले लो, लॉग y के इक्वल लिमिट
n टेंस टू इनफाइनाइट लॉग n की पावर 1/n, पावर आगे आ जाएगी लॉग में, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, पावर आगे आ गई तो कैसे लिखोगे ऐसे। अभी इसे सॉल्व किया था, इससे पहले वाले में क्या किया था, आंसर शीट क्या निकली थी, 0 निकली थी। अभी भाई इससे पहले सॉल्व किया था ना, ये आंसर शीट 0 निकली थी। अब y की निकाल लो, y इक्वल e की पावर में 0 बन जाएगा, तो y इक्वल क्या निकले 1, तो आंसर शीट आ गई RHS। तो ऐसे ही इसको कर लेना, ठीक है, लॉग लेना है, इसको ऊपर ले लेना है, तो यहाँ पे -1/n आएगा, -1/n आगे आ जाएगा, तो माइनस यहाँ पे आएगा -0, तो प्लस ही 0 होता है। तो ऐसे करके करना है। एक और करवाते हैं लास्ट, सेकंड में 6 हैं, ठीक है, सेकंड में क्या है, 6 हैं, तो एक बची ना, उसको करवाते हैं। 6 वाले देख लो, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट nx की पावर n इक्वल 0। यहाँ पे कंडीशन आपको ध्यान रखना है, 0 लेस देन x लेस देन 1, ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है। इसी कंडीशन से इसकी आंसर शीट आपको 0 बताना है, ये कंडीशन और साथ में लेना है, और कंडीशन से ही ये प्रूफ हो जाएगी। चूँकि 0 लेस देन x लेस देन 1, तो क्या करेंगे, आपको इतना लेना है, इतना, इसे हटा दो, इससे हो जाएगा। तो x इतना और 1/x, मतलब इन्वर्स करोगे तो इनक्वलिटी चेंज हो जाती है। इन्वर्स करने पर क्या होता है, इनक्वलिटी चेंज हो जाती है, इसकी जानकारी आपको है। अगर हम लिमिट निकालें n टेंस टू इनफाइनाइट 1/x की होल पावर n ले लें, मतलब इसकी क्या ले लें, 1/x की होल पावर n। ये कंडीशन, मतलब इस कंडीशन से हमने ये कंडीशन बना ली, ये कंडीशन बना ली भाई। a की पावर इनफाइनाइट क्या है, a ग्रेटर देन 1 पे इनफाइनाइट देता है, a लेस देन 1 पे क्या देता है, 0 देता है। तो अगर 1/x है तो 1/x में ही कंडीशन है। अगर यहाँ पे a है तो a यहाँ पर भी है और a यहाँ पर भी है, ऐसे मैचिंग किया करो। तो मैचिंग करेंगे तो आंसर शीट इनफाइनाइट देगा। क्यों देगा, 1/x कि अगर होल पावर इनफाइनाइट है तो 1/, अगर x ग्रेटर देन 1 है तो इनफाइनाइट देगा, और 1/x लेस देन 1 है तो 0 देगा। तो ऐसे ध्यान रखो, मतलब ये ही हमने यूज किया है यहाँ पे, लेकिन 1/x करके, इतनी आपको जानकारी होना चाहिए। अब बात करेंगे इसकी आंसर शीट कैसे 0 आएगी। आपको यहाँ पे n और x की पावर n चाहिए, तो हम क्या करेंगे, लेट 1/x की होल पावर n को t लेट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, x की पावर n ये निकाल लेना है, तो 1/x की पावर n इक्वल t आएगा, या डायरेक्ट अगर हम बोलें x की पावर n को 1/t, x की पावर n कितना निकलेगा, यहाँ पे देखो x की पावर n 1/t, तो x की पावर n जो है पता चल गया। अब n कैसे निकालोगे, n तो आपको पता है लॉग लेना पड़ेगा भाई, ये पावर में है ना, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या लिखना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग ले लो। तो भाई कहाँ पे ले लें लॉग, यहीं पे देख लो, लॉग 1/x की होल पावर n इक्वल लॉग t, पावर आगे कर लो, n लॉग 1/x इक्वल में लॉग t, तो n की वैल्यू निकल आएगी लॉग t अपान में लॉग 1/x। ये n की वैल्यू और x की पावर n की LHS ले लो। अब LHS लेना है, वैल्यू रख देना है x की पावर n की यहाँ से और n की वहाँ से। चलो इतना नोट कर लिया, अब इसको हम रफ करेंगे। अब आपको LHS लेना है, मतलब इतना काम पहले करो, उसके बाद आप LHS ले सकते हो, इतना पहले काम करो। तो देख लो भाई, LHS हमने ले लिया, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट nx की पावर n, वैल्यू रखो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट
तो n की वैल्यू क्या थी, n की वैल्यू log t अपान में log 1/x और x की पावर n 1/t। तो इसको मिला लो और इसकी आंसर शीट 0 होती है, ठीक है। और इसको आगे लिख लो 1/log 1/x और यहाँ पे n है, ये नहीं लिखो, लेकिन यहाँ पे t आ जाएगा क्योंकि अब मटेरियल हमने किस में चेंज किया है, t में। तो n से t आपको देखना है कहाँ से, जब आपने 1/x x की पावर n 1/t था तो यहीं से आप निकाल लो भाई। अगर n टेंस टू इनफाइनाइट है तो t टेंस टू इनफाइनाइट ही निकलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट t टेंस टू इनफाइनाइट, तो भाई 1/x जो log है आगे लिख लिया क्योंकि इसमें t नहीं है, जिसमें t है वही log के बाद में लिखना है क्योंकि यहाँ पे t है तो t का ही मटेरियल यहाँ पे लिखना है। तो log t/t, तो बताओ इसकी अभी याद की थी क्या थी, 0, या फिर सॉल्व कर लो, एल हॉस्पिटल रूल लगा लो, या फिर डायरेक्ट आंसर ही रख दो 0 क्योंकि ये तो आपको याद ही है, पहले ही करवा चुके हैं 0। तो आंसर शीट क्या निकल गई यहाँ पे 0। ये LHS आ गया, मतलब फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हो गया पॉइंट। अब बात करेंगे हम UN टेस्ट की, लिखवाते हैं इसको रफ करेंगे और UN टेस्ट बताते हैं। ये लो रफ कर चुके हैं, ठीक है। अब नंबर 3 में आपको क्या करना है, UN टेस्ट ओपन करना है। हेडिंग डाल लो UN टेस्ट। कैसे ओपन करोगे देखो, यहाँ पे लिख लो और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डाल लेना, यहाँ पे डाल लें मोस्ट इम्पोर्टेंट, अपना डाल लेना मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। UN टेस्ट है, यहाँ पे लिख लो इफ ऑल इनफाइनाइट सीरीज, इफ ऑल इनफाइनाइट सीरीज इन विच all term of सिग्मा UN, मतलब एक इनफाइनाइट सीरीज है, बहुत सारे टर्म होते हैं, उसमें क्या है ऑल टर्म को बोला है सिग्मा UN क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज जो है उसको क्लोज करके लिखते हैं सिग्मा UN से। और यहाँ पे लिखो ऑफ सेम साइन, मतलब सीरीज होगी इनफाइनाइट सीरीज, सारे के सारे क्या टर्म रहेंगे, सेम रहेंगे। अगर जैसे यहाँ पे देख लो, इसे बताते हैं U1 + U2 + U3, ऐसे करके आपको मिलेगी सीरीज, मतलब सेम साइन, प्लस है प्लस 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 लिखा सेम साइन, या फिर माइनस की रहेगी सीरीज, या टोटल माइनस की रहेगी या टोटल प्लस की रहेगी। ये बोला है इसने, UN टेस्ट ने क्या बोला है, सीरीज आपको मिलेगी इनफाइनाइट या तो पॉजिटिव में मिलेगी या फिर नेगेटिव में। लिखा है सेम साइन का मतलब है या तो टोटल पॉजिटिव या फिर टोटल नेगेटिव। तब ऐसा है, तब आप बताओ देन लिमिट निकालेंगे, किसकी लिमिट निकालेंगे, UN की। अगर नॉट इक्वल 0 आती है, नॉट इक्वल 0 मतलब 0 के अलावा कुछ भी आ जाए, तो ये UN क्या होगा, मतलब UN इनफाइनाइट सीरीज है, क्या है, डाइवर्जेंट। तो यहाँ पे लिख लो सिग्मा UN इज डाइवर्जेंट, मतलब इनफाइनाइट सीरीज जो मिलेगी आपको उसमें यूज करना है UN टेस्ट। इनफाइनाइट सीरीज मिलेगी, अगर UN टेस्ट आपने यूज किया, और कैसे यूज होता है, सेम साइन की सीरीज रहना चाहिए, प्लस है टोटल प्लस के टर्म हो, या फिर नेगेटिव है तो टोटल नेगेटिव के टर्म हो, उसका हम UN निकालते हैं। अगर 0 के अलावा कुछ भी मिल जाए, 0 के अलावा, 0 ना आए, अगर 0 आ गया तो कन्वर्जेंट बोलेंगे। तो इसीलिए हम एक थ्योरम करवा देते हैं, ये तो हो ही गया है, थ्योरम से आपको और क्लियर हो जाएगा, एग्जाम्पल नहीं करवा रहे हैं। थ्योरम देख लो, एक थ्योरम, इफ ए
इफ ए सीरीज सिग्मा यू एन इक्वल u1 प्लस u2, देखो सेम साइन हम ले रहे हैं और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ये आपको तैयार रखना। और जो भी टेस्ट के बारे में बात करें, चाहे पी सीरीज टेस्ट हो, पी सीरीज टेस्ट को बोलते हैं एक्सिलरी टेस्ट, या फिर आपका लाइव एक और टेस्ट है, ध्यान नहीं आ रहा, बताते हैं, लेबनीज टेस्ट, वो वाला। मतलब जितने टेस्ट हैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट करके पढ़ना है, समझ गए? टेस्ट ही इसमें चलेंगे। और सेकंड चैप्टर में जो है कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, तो टेस्ट ही चलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ध्यान रखना है टेस्ट के बारे में। तो ये टेस्ट पहला है, ठीक है। तो इसमें हमने पॉजिटिव ले ली एक इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है। इफ ए सीरीज इतनी इज कन्वर्जेंट, ये सीरीज का क्या रहेगी? कन्वर्जेंट कब रहेगी? इफ लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un इक्वल 0। ये इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेंट कब रहेगी? जब लिमिट इसकी क्या रहेगी? 0। तो चाहो तो यहाँ पे लिख लो ऐसे करके, देन प्रूव दैट, ऐसे लिख लो, देन प्रूव दैट लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un इक्वल 0। मतलब 0 पे कन्वर्जेंट और 0 के अलावा कुछ भी हो डाइवर्जेंट, ऐसे समझो। अब इसको प्रूफ करवाते हैं, इसको करते हैं रफ, अब प्रूफ करवाते हैं। कर लो भाई, प्रूफ कर लो इसको। लेकिन जब पेपर में यही थ्योरम आएगी तो क्वेश्चन बनकर आएगी, जब क्वेश्चन बनकर आएगी तब आपको यहाँ पे सॉल्व डालना है। यहाँ पर तो प्रूफ गिवन दैट लिख लो, यहाँ पे प्रूफ तो बता रहे हैं, ठीक है। सॉल्व लिखना अगर पेपर में आ जाए, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 डॉट, ये इनफाइनाइट हमने ले लिया। अब दिमाग लगाओ भाई, अगर ये बताया है कन्वर्जेंट है, ये क्या है? कन्वर्जेंट है, तो आपको पता है अगर कन्वर्जेंट है, अगर हम लिमिट की बात करेंगे तो ये फाइनाइट क्वांटिटी निकलती है। इसकी लिमिट क्या निकलती है? ए फाइनाइट क्वांटिटी। हमने क्या कर लिया? सपोज कर लिया लेमडा। भाई ए फाइनाइट क्वांटिटी, जब अगर इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेंट है तो ए फाइनाइट क्वांटिटी निकलती है आंसर शीट। इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल लो, या एक और लिखते हैं सिमिलरली लिख लो, इसको रफ करेंगे और आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली क्यों लिख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? जैसे अगर लिमिट की बात करें, अगर Sn की निकली है लेमडा ए फाइनाइट क्वांटिटी, तो इसकी भी निकलेगी, ठीक है, लेमडा ए निकलेगी। इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल दो, चाहे कुछ भी ले लो, यहाँ पे लेमडा का मीन्स है ए फाइनाइट क्वांटिटी निकलेगी। अगर इसकी निकली है तो यहाँ पे चेंज कर लो 2n 3n -1 3n + 2 या 4n, उसकी भी ए फाइनाइट क्वांटिटी निकलेगी, क्योंकि ये जो इनफाइनाइट सीरीज है वो कन्वर्जेंट है पहले से ही। तो इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। अब आप जानते हो वी नो दैट, क्या जानते हो? un जो होता है Sn - Sn - 1, ये पढ़ा होगा, क्लास 11th में पढ़ा था। क्लास 11th में आपने पढ़ा था कि जो Tn होता है Sn - Sn - 1, अब Tn को An से भी लिखा जाता है, तो दोनों आप सीख लो। किसी बच्चे ने nth टर्म को Tn से लिखा होगा, किसी बच्चे ने nth टर्म को An से लिखा होगा। nth टर्म का मतलब होता है nवां पद, तो यही हमने यहाँ पे यूज़ किया है। यहाँ पे un है मेरे पास, तो un हमने लिखा है, un लिखा भाई। क्लास 11th में nth टर्म आपने सीखा था, यहाँ पे un चल रहा है। अब लिमिट ले लो दोनों साइड की, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट इतना, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट Sn - Sn - 1, अलग अलग लिमिट दे दो।
लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट एस एन माइनस लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट एस एन माइनस 1। अब वैल्यू रख दो, इक्वेशन फर्स्ट है, इसकी लेमडा है, इसकी भी लेमडा है, तो लेमडा माइनस लेमडा यहाँ पे लिख दो y इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या मिल गया 0, और ये 0 किसके इक्वल आ रहा था, यहाँ पे देखो इक्वल क्या चल रहा था, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un। ये प्रूव हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों कितने पॉइंट कंप्लीट हुए, 3 हुए हैं। टोटल कितने बताए थे हमने, 5 बताए थे, टोटल 5 पॉइंट बताए थे, 3 कंप्लीट हो गए। अब 2 बचे हैं, अगली क्लास में करवा देंगे। अभी बेसिक कंप्लीट नहीं हुआ है, अगली क्लास में थोड़ा बहुत और है, वो भी करवा देंगे। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।